नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीच पे में। आज है 17 अक्टूबर और आज हम 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है वो है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 2%, 3%, 4% या फिर 5%। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2, 3%। ठीक है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने 3% की वृद्धि की गई है। ये सिर्फ क्या है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, ना कि राज्य कर्मचारियों के लिए। ठीक है, केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की दर कितनी 3% की वृद्धि को मंजूरी दी है, जो कि दिवाली से पहले लागू होगी। इससे पहले महंगाई भत्ता कितना 42% था। इस 3% वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता महंगाई राहत डीआर 1 जुलाई 2024 से 45% तक पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा, सुरेंद्र कुमार चौधरी या फिर फारूक अब्दुल्ला। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3, सुरेंद्र कुमार चौधरी। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो है आपके सुरेंद्र कुमार चौधरी। और वहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, वो है उमर अब्दुल्ला। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार यानी कि 16 अक्टूबर 2024 को श्रीनगर में एक शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, इस मौके पर जम्मू क्षेत्र के एक प्रमुख चेहरे कौन सुरेंद्र कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह समारोह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है, उमर अब्दुल्ला। और वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री कौन है, वो है सुरेंद्र कुमार चौधरी। और उपराज्यपाल का नाम क्या है वहाँ के, वो है मनोज सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास मिताली राज, झूलन गोस्वामी, नीतू डेविड या फिर हरमनप्रीत कौर। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3, नीतू डेविड। ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर नीतू डेविड है। ठीक है, आईसीसी ने हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, 3 खिलाड़ियों को। ठीक है, जिसमें कि इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी नीतू डेविड और दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 23वीं एससीओ यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर ने, राजनाथ सिंह ने या फिर पीयूष गोयल ने। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2, एस जयशंकर ने। ठीक है, 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, एस जयशंकर ने। ठीक है, 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में आयोजित 23वीं एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। ठीक है, इस बैठक की अध्यक्षता किसने की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की, जिसमें कि चीन, रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के नेता भी शामिल हुए हैं। क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ाने के लिए 2001 में एससीओ की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, चीन द्वारा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, विशाखापट्टनम में एनएसटीआई यानी कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास राजनाथ सिंह ने,
पीयूष गोयल ने, चिराग पासवान ने या फिर जयंत चौधरी ने? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 जयंत चौधरी ने। ठीक है, जयंत चौधरी ने विशाखापट्टनम में NSTI यानी कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश मेडिकल टेक जोन परिसर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र शिल्प प्रशिक्षण योजना CITS के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 2024 शैक्षणिक सत्र से शुरू होकर यह केंद्र प्रशिक्षकों को डिजिटल कौशल में दक्ष बनाएगा। ठीक है, तो किसने NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया? वो आपका ऑप्शन नंबर 4 जयंत चौधरी द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, या फिर कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र और झारखंड। ठीक है, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? वो है एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है, और महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम है CP राधाकृष्णन। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है आजकल? वह हेमंत सोरेन, और झारखंड की राजधानी है रांची, और झारखंड के गवर्नर है संतोष गंगवार। ठीक है, तो नवंबर में किन दो राज्यों की विधानसभा के चुनाव होने वाले? वो आपके महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन शामिल है? ऑप्शन है आपके पास रिपर और एवेंजर, स्काई गार्डियन और सी गार्डियन, ग्लोबल हॉक और ट्राइटन, या फिर बुगला और छाया। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2 स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। ठीक है, अमेरिका के साथ भारतीय की त्रिसेवा खरीद सौदे में स्काई गार्जियन और सी गार्जियन प्रीडेटर ड्रोन शामिल है। ठीक है, भारत और अमेरिका ने 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के लिए एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस सौदे में MQ-9B स्काई गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन का त्रिसेवा अधिग्रहण शामिल है। अगला क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे कार्यभार ग्रहण किया है? ऑप्शन आपके पास के नटराजन ने, राजेंद्र सिंह ने, परमेश शिवमणि ने, या फिर कृष्णा स्वामी नायर ने? इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 परमेश शिवमणि ने। परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षा बल के 26वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, 15 अक्टूबर 2024 को परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षा बल के 26वें महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। इससे पहले भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन थे? राकेश पाल थे, लेकिन उनका निधन 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में किसी हार्ट अटैक से हो गया, जिसके बाद की परमेश शिवमणि को भारतीय तटरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। भारतीय तटरक्षा बल के पहले महानिदेशक कौन थे? वाइस एडमिरल BA कामत थे। वे 19 अगस्त 1978 को नियुक्त हुए थे और 31 मार्च 1980 तक इस पद पर रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षा के नए महानिदेशक कौन है? वो है आपके परमेश शिवमणि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया? ऑप्शन आपके पास 15 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, या फिर 16 अक्टूबर को। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 16 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। IFO यानी कि इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन ने 1981 से हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, इस साल विश्व खाद्य दिवस 2024 की थीम क्या है? बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार रखी गई है। इस थीम को रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को सिर्फ भोजन, बेहतर और स्वस्थ भोजन क्यों जरूरी है, इसके प्रति जागरूक करना है। ठीक है,
तो हर साल विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वो है 16 अक्टूबर को। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1981 को। ठीक है, किसके द्वारा? आईएफओ द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास 15 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को या फिर 16 अक्टूबर को। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को हर साल क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? जो सिख सिख धर्म का जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वहां पे क्या था? वहां पे खालिस्तानी समर्थक जनरल सिंह भिंडरवाले और उसके समर्थक ने क्या था वहां पे? उसको हथिया लिया था, उसके ऊपर क्या कर दिया था? कब्जा कर दिया था। तो क्या है, 1984 में भारत सरकार ने क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार की मदद से एनएसजी की स्थापना की थी। तो एनएसजी ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया था। ठीक है, कहाँ से? स्वर्ण मंदिर से। ठीक है, तो इस ऑपरेशन के बाद क्या है, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एनएसजी की। ठीक है, तो एनएसजी को क्या दूसरा नाम क्या है? ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? वो है 16 अक्टूबर को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हुआ है भारत में मालदीव का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, अब क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। भारत में मालदीव का राजदूत नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास इब्राहिम शाहिब, एशाथ अजीमा या फिर अली निसार या फिर अब्दुल रजाक। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2, एशाथ अजीमा। ठीक है, एशाथ अजीमा को भारत में मालदीव का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, वरिष्ठ राजनयिक एशात अजीमा भारत में मालदीव की शीर्ष राजदूत के रूप में इब्राहिम शाहिब की जगह लेंगे। ठीक है, पहले एशात अजीम से पहले मालदीव की जो राजदूत का नाम था वो थी इब्राहिम शाहिब। ठीक है, तो अब कौन है? एशात अजीम। ठीक है, जो कि भारत में मालदीव की राजदूत है। ठीक है, 1988 में विदेशी सेवा में शामिल होने वाली अजीमा जून 2019 से सितंबर 2023 तक चीन में मालदीव की राजदूत का काम कर चुकी है। ठीक है, इससे पहले वो ब्रिटेन में भी मालदीव की उप राजदूत भी रह चुकी है। ठीक है, अगर हम बात करें मालदीव की राजधानी, तो मालदीव की राजधानी का नाम है माले और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद मुइज़ू। ठीक है, जो फिलहाल ही कुछ दिन पहले ही भारत की यात्रा पर भी आए थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हुआ है असम सरकार बाढ़ को कम करने के लिए कितनी आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करेगी? ऑप्शन आपके पास 110, 129 या फिर 187 या फिर 213। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 129। ठीक है, असम सरकार बाढ़ को कम करने के लिए 129 आर्द्र भूमियों को क्या करेगी? पुनर्जीवित करेगी। ठीक है, सरकार ने बाढ़ को कम करने और मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए 3,800 हेक्टेयर में फैली 129 बील यानी कि आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। ठीक है, शुरुआत में 190 बील की पहचान की गई और 22 को तत्काल कार्यवाही के लिए प्राथमिकता दी गई है। इस परियोजना की लागत कितनी है? 996.88 करोड़ रुपए है, जिसमें कि 80% फंडिंग जो है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी और 20% राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि जो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर और असम के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा और वहाँ के राज्यपाल का नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, तो असम सरकार ने बाढ़ को कम करने के लिए कितनी आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करेंगी? वो है 129। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लक्ष्य गेमिंग और एनिमेशन क्षेत्र में एशिया का नेतृत्व कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन आपके पास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक। ठीक है, लक्ष्य गेमिंग और एनिमेशन क्षेत्र में एशिया का नेतृत्व कौन करेगा? कर्नाटक करेगी। ठीक है, भारतीय गेमिंग कनेक्शन 2024 में आईटी मंत्री प्रियंका खड़गे ने कर्नाटक के एशिया
का गेमिंग और एनिमेशन हब बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया है, जिसे उत्कृष्टता केंद्रों पर सरकार द्वारा प्रायोजित ई-स्पोर्ट्स ओलंपिक की योजना द्वारा समर्थित किया जाएगा। आईजीसी 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? इंडिया की द नेक्स्ट सुपर पावर इन गेमिंग। ठीक है, भारत में 42.5 करोड़ गेमर्स है। ठीक है, कितने करोड़ है? 42.5 करोड़ गेमर्स है। और ऑनलाइन गेमिंग बाजार 2030 से लेकर 2030 तक 20 से लेकर 2030 तक कितना हो जाएगा? 28% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 2024 में 23वीं एससीओ यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शासनाध्यक्ष बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, भारत, चीन या फिर बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, पाकिस्तान। ठीक है, एससीओ सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें एससीओ के बहुपक्षीय एजेंडे पर जोर दिया जाएगा, न कि भारत पाकिस्तान संबंधों पर। ठीक है, चीन, रूस, ईरान और मध्य एशिया देशों के नेता भी इसमें भाग लेंगे, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करेंगे। ठीक है, एससीओ की स्थापना कब की है? 2001 में क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ाने के लिए की गई थी। किसके द्वारा? चाइना और रूस के द्वारा। ठीक है, आज के जो करंट अफेयर का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ की मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजना की मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके पास 2600 करोड़ की, 2652 करोड़ की, 2642 करोड़ की या फिर 3644 करोड़ की। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 2642 करोड़ की। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2642 करोड़ की मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मार्ग के लिए 2642 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना और यात्री और माल यातायात, विशेष रूप से कोयला और सीमेंट जैसे सामानों की दक्षता पर सुधार करना है। ठीक है, पीएम गति शक्ति का हिस्सा इस युवा परियोजना सामाजिक आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य से जुड़ी है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ की मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजना को मंजूरी दी हुआ है? 2642 करोड़ की। और यह कहाँ के लिए दी है? यह दी है वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मार्ग के लिए दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में यहाँ पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।